हमारे साथ आज मिस्टर आनंद पांड्या, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है। ये कैसे मतलब पायलट और ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ और घर वालों ने क्या रिएक्शन था? So every morning 7 o'clock, 3 aircrafts fighter jets used to go from above my house, and that time my form got rejected. Oh. And then I didn't know what to do in my life. And then I met Captain Bhatt. There was a world recession in 2008. तो आपने ट्रेनर का भी जॉब किया है, लाइक स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर फॉर 9 hours? कनेक्टेड फील हो रहा है बहुत ज्यादा। In college I was bullied, and about 10 people had come and hit me together. But actual fitness started since childhood. My father is तू एक बार ऊपर जाके नीचे आया तो तुझे 1 रुपए मिलेगा। So ऐसे मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ जिम इंडस्ट्री स्पेशली, कहाँ से कहाँ लेके गए हैं वो। So जब मधुकर तलवलकर सर को मिला तो he said आनंद, जो भी हुआ था तलवलकर is the biggest brand. तो see business है, business में there are ups and downs. Unfortunately, COVID was a very bad period for fitness industry. But my journey of learnings have been great with them. Company had to go through this process of bankruptcy. अभी भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ. There are male female conditions also which will happen. And he said, Anand, I'm starting. That time he was starting his brand Abs. और आज भी gyms are not only a place where you exercise. It's a networking place. It's a socializing place. मीटिंग कम्युनिटीज, इट्स पेरेंटिंग ओनली। मतलब आप सोचो कि छोटे बच्चे को बड़ा कर रहे हो तो मजा ले कि मैं बाहर खाना। तो आज हमारे साथ जो इंसान है उनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूंगा। हर किसी का ड्रीम होता है कि उसकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन से भरी रहे, या फिर कुछ भी ऐसा लाइफ में करे जिसका वो बाहर जाके या फिर खुद से ही मीनिंगफुल लगे, बट हर कोई नहीं कर पाता। बट हमारे साथ आज मिस्टर आनंद पांड्या, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, पहले पायलट रह चुके हैं एंड एक्चुअली ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल जो कि फिटनेस इंडस्ट्री में है और भी करियर करना चाहते हैं। सर, वेलकम टू माय जिम पॉडकास्ट। Thank you for having me. Yes, amazing. So starting from your first thing, We should also mention that I was supposed to be your first podcast. yes, by the way, actually कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम वो पॉडकास्ट नहीं डाल पाए, बट एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट माय गेस्ट who did podcast with me. Sorry, sir. And it's good to see you grow. It's good to see you grow since then. After that, I did how many? 7th episode I did it. Yeah. And it went amazing actually. Last का जो दीपक सर के साथ किया भाई, मतलब वहां से तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चीजें मिली और इंस्पिरेशन मिला। क्या बात करते हैं वो। I think उनको देख के पॉडकास्ट बनाया गया है because he's made for podcasts. हर एक शब्द में वो पंचलाइन आ रही है। हर एक मतलब ऐसा है कि और लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि भाई इट्स अमेजिंग। बट एक ही चीज रहेगी एक्चुअली, उस टाइम पे थोड़ा सा आई वाज रनिंग आउट ऑफ इक्विपमेंट, बट इस टाइम So it was what happened is for good. yes, amazing. In fact, if you remember, we were going through the car and we sat in the car and I thought you have put cameras in the car and I'm looking here and then ये camera है किधर? Yeah, but actually that was मतलब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे कि भाई चलो थोड़ा सा कैजुअली करते हैं। कार का जो था ना, that was my main, क्योंकि वो थोड़ा सा एस्थेटिक लगता है और ऑब्वियसली थोड़ी कार अच्छी है ना, इंटीरियर वगैरह। It looks good. It looks good. तो इसीलिए अच्छा लगा था। Yeah. So yes sir, I wanted to know, my audience wanted to know कि ये कैसे मतलब पायलट और ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ और घर वालों ने क्या रिएक्शन था कि भाई पायलट। I mean obviously see I'm not कि ऐसे कुछ फिटनेस इंडस्ट्री बहुत कम लेकर रहा उसको, बट फिर भी जो है वो फैक्ट वी कांट डिनाई। Absolutely. तो फ्रॉम पायलट टू सडनली फिटनेस इंडस्ट्री, फिर आपने कोचिंग भी की, तो हाउ दिस हैपेंड? So see, the story starts in the same. I have been born in the society, and where we are right now, and we have NDA behind us. So every morning, you were born and brought up here? yeah. So since I was 1 year old, we are in this society. Wow, we were at a different house, then we came here, and there is NDA behind. Okay. So every morning 7 o'clock, 3 aircrafts fighter jets used to go from above my house. And since childhood, I've seen that. And one day I found out that there is somebody sitting in that who flies it. So bola, now this is what I want to become. So since childhood, it was a dream to become a fighter pilot. Fighter pilot? Yes. Okay. I've done all my preparations according to that. I trained with Colonel Marathe. I gave the UPSC exam. But I just became a little bit elder with my age when I filled the form. Okay. When I was prepared. And that time my form got rejected. Oh. And then I didn't know what to do in my life.
Now all my friends were doing engineering, so then I started information technology engineering at Okay. Sinhagad College of Engineering. Okay. And but I didn't want to be in that sitting job, 9 to 5 job and kind of thing. So then I found out about commercial aviation, that there is something which is called as commercial aviation. Oh, And then I met Captain Bhatt, who's been my mentor person. since then. So Captain Bhatt, he guided me through the entire process. I went to California. I did my flying in Hayward, California. I did my 277 hours of flying. Amazing. Got my American license, and then came back, got my Indian license. And then fortunately or unfortunately, or I would say fortunately, there was a world recession in 2008. And, So this thing is in 2008. आप उस टाइम की Yeah. बात कर रहे हो. 2008 I did my flying. ओके, That's when I- कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली यू फिनिश. मुझे एक बहुत अच्छी बात पूछनी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उस टाइम का क्या मतलब सिचुएशन थी उस टाइम पे जो अब्रॉड में लोग गए थे. तो यस, हाँ, गो फॉर इट. या Correct. So that's how the journey was happening. And मैं वापस इंडिया आया, तो fortunately मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड रिसेशन था and pilots were losing jobs. तो we were all freshers, तो हमें jobs नहीं मिल रहे थे. And I had to start working somewhere to repay my education loan. Because I you took the education loan for that? Yes, it is a hefty amount. By becoming a pilot is a big cost. Yeah, it's Hence, I started working as a trainer. okay. So 2005 is when I started, and that was my first journey with abs. Mr. Abhimanyu Sable was my first mentor in fitness. तो आपने ट्रेनर का भी जॉब किया है, लाइक स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर Yeah. फॉर 9 hours? Yes. अमेजिंग. कनेक्टेड फील हो रहा है बहुत ज्यादा. And the thought came that when I was doing my engineering and I started exercising. So मैंने आपको बताया था कि in college I was bullied. Oh yes, With some everyone, seniors. I think. And about 10 people had come and hit me together. What do you say? बाप रे. Some misunderstanding they had. And my principal told me that Anand, you should start working on your fitness. You should become strong enough to defend yourself. तो आप स्किनी थे कि क्या obese? So I have been a kickboxing black belt. I've played nationals for yoga. I've played basketball, football, district and state level. But I was skinny. Okay. So that's when my coach, my principal of the college said that Anand, you should get into gymming. And that's how I got introduced to exercising in a gym, building muscles. Amazing. So when I started 2003 or 4, I guess, and that time my trainer, मेरे जो trainer थे वो बता नहीं पाते थे कि ये एक्सरसाइज क्यों करना, तो ये करने से होता क्या है, ये Exactly. क्यों करना, मतलब बॉडी में हो क्या रहा है, ये क्यों खाना. Curiosity थी वो आप में. क्यूरियोसिटी थी और उनके पास आंसर्स नहीं थे उस टाइम पे. इतना सर्टिफिकेशंस नहीं हुआ करते थे. कुछ भी नॉलेज नहीं था एक्चुअली. जी, तो वहां से हुआ कि यार ये तो पता होना चाहिए. एंड दैट्स व्हेन मैं कॉलेज करते करते मैंने एक एकेडमी में एडमिशन लिया एंड मैंने ये सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया फिटनेस. एंड दैट्स व्हेन 2005 में मैंने मेरा पहला सर्टिफिकेशन किया. वाओ. दैट वाज फॉर माई सेल्फ कि मैं एक्सरसाइज कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू इट. मतलब उसके पीछे कोई मोटो नहीं था कि भाई मुझे कोच बनना है या फिर नहीं, कुछ इंडस्ट्री में, बस कि मेरे बॉडी में क्या हो रहा है व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज, Yeah. वो जानना था. Yes, yes. अमेजिंग यार. लोगों को यहाँ पे मतलब दिस इज अ वेरी बिग लर्निंग गाइस. लोग बोलते हैं कि क्या ही करना है सर्टिफिकेशन करके, और मतलब वो एक्चुअली मैं पहले लोगों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ. बहुत सारे लोग हैं जी. तो उन लोगों में ना नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज Yeah. दोनों इतना है ना, तो अमेजिंग. एंड वन ऑफ यू एक्चुअली अमेजिंग. बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने. Thank तो यस, गो फॉर इट. या आप देखेंगे मेरी अगर फिटनेस की लाइब्रेरी, तो आई हैव अबाउट 150 बुक्स ऑफ फिटनेस एंड आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एटलीस्ट ट्वाइस. तो इस तरीके से मैं खुद के लिए करना शुरू कर दिया था. एंड एज आई मेंशनड, अभिमन्यु साबले जी मुझे मिले, उनके साथ सीखा एंड ही सेड आनंद आई एम स्टार्टिंग, दैट टाइम ही वाज स्टार्टिंग हिज ब्रांड एब्स. एब्स. ओके. So he said, work with me. Why don't you work with me? I said, I'm doing my engineering. तो बोले पार्ट टाइम कर. तो उनके साथ उनके मैनेजर थी कीर्ति मैडम करके. ओके. तो कीर्ति कन्विंस्ड मी कि अरे पार्ट टाइम कर सकता है, कर. एंड मेरे लिए अट्रैक्शन था कि यार अच्छे जिम में वर्कआउट करने मिलेगा. फ्री में. So pocket money was not that as much, and that's how I started working with him. What was the first amount you received while taking a training My first salary was 1,800 rupees for a month?
for a month. अरे बाप रे. Okay, yeah, go ahead. Yes. And that's how so fitness was always there. And I would say ये तो fitness में actually journey में entry हुआ, gyms में entry हुआ, वहाँ पे बहुत सीखने मिला. But actual fitness started since childhood. My father is crazy about fitness. He is somebody who will go cycling from Pune to Bombay overnight. Oh man. At the age of 68, he did Pune to Bombay overnight. Left from here at 10:30, reached India, Taj Hotel in the Taj morning Hotel. at 7 o'clock. Amazing. He goes walking from here to Bhima Shankar. Right now, as we are speaking, he's in the gym. He'll be here in a while. So क्या बात है? he is. We have to stop him कि थोड़ा कम exercise रुक करे. जाओ थोड़ा. तो बचपन से उन्होंने मुझे हमेशा every morning he's woken me up and told me there are mountains around. So he's told me चलो आनंद we have to go run. And then he's made me climb the mountains. तू एक बार ऊपर जाके नीचे आया तो तुझे ₹1 मिलेगा. So ऐसे What a strategy. 10 बार जाके आया ₹10 मिलेगा. हाँ. So that's how he has trained me since childhood. You did that? Yeah. 10 बार जाके There 10 was no option. You have to listen to your father. Oh, amazing. So every morning he used to wake me up and put me into exercise. Kickboxing is difficult, but he's always told me that it will be useful for you to karte rahe. And he's the one who used to take me to kickboxing. He's the one who used to take me to yoga. He's been always a fitness enthusiast. तो वहाँ से वो इंटरेस्ट हो ही रहा था, स्पोर्ट्स में था. एंड देन यहाँ पे जब काम शुरू किया बहुत मजा आने लगा ट्रेनिंग में बिकॉज लोगों की जो सेटिस्फैक्शन होती है कि आज नहीं दुख रहा है. हाँ. और हम उनको एक्सरसाइजेस से डाइट से हेल्प करते हैं और फिर बाद में दे कम एंड दे आर लाइक अरे अच्छा लग रहा है, पेन कम हो गया है या अभी चला गया है. दैट इज अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन. या और उस टाइम पे मतलब मुझे लगता है कि जैसे पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला कि लोगों में अवेयरनेस नहीं था. एक्सरसाइज बोले तो कि भाई थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ये कर लेते हैं. और ज्यादातर लोग अखाड़ों में और तालीम में बिलीव करते थे ज्यादातर. अगर आप स्पेशली अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तालीम होती थी. तो जिम थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस हुआ था और लोगों को नहीं पसंद आ रहा था या फिर समझ नहीं आ रहा था. जैसे आपने बोला खुद का भी आपने बताया कि यार क्या है, हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा था. करेक्ट. तो उस टाइम पे लोगों का वो रिएक्शन आना मुझे लगता है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रहा होगा और आपको बहुत हेल्प हुआ होगा कि भाई चल और अभी करते हैं. हाँ, बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ करता था, बट बिकॉज हम लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे थे तो हम बता पा रहे थे कि ये क्यों करना, कैसे करना. एंड वी वर क्रिएटिंग अवेयरनेस लोगों में. तो दे वर गेटिंग, समझ में आ रहा था, सबको एक्सेप्ट कर रहे थे. प्लस फैसिलिटीज अच्छी आने लगी थी फिटनेस में. अखाड़ों से एक अच्छे जिम्स, फिर एयर कंडीशन जिम्स, फिर जिम्स में इंटीरियर्स, ये सब शुरू हो गया था. फिर धीरे धीरे जिम्स बिकेम सोशलाइजिंग प्लेस, नेटवर्किंग प्लेस. हाँ, वो कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गया था. तो देन लोगों में इंटरेस्ट काफी आने लगा था. Exactly. और आज भी जिम्स आर नॉट ओनली अ प्लेस वेयर यू एक्सरसाइज, इट्स अ नेटवर्किंग प्लेस, इट्स अ सोशलाइजिंग प्लेस, बिल्डिंग कम्युनिटीज. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग कम्युनिटीज. क्योंकि जैसे अगर कोई स्किप कर रहा है जी तो भाई कहाँ पर है, आजा. करेक्ट. यू नो, लेट्स गो फॉर जिम. मैं अगर आपने मेरी स्टोरी देखी होगी, फॉलो करते होंगे, तो एवरी मॉर्निंग आई पुट द स्टोरी. मैं फॉलो करता हूँ. तो एवरी मॉर्निंग मुझे कुछ लेना देना नहीं, कौन देख रहा है क्या देख रहा है, आई जस्ट पुट द स्टोरी और मैं छोड़ देता हूँ सब. और इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि भाई तेरा मैसेज देख के मैं जिम गया हुआ आज. इतने लोग बोलते हैं. सो सच अ गुड थिंग ना, यू आर इंस्पायरिंग समबडी. या इट्स अमेजिंग एक्चुअली. और दूसरा अभी ये पूछना है कि मुझे मतलब अभी रिसेंटली I think you completed 20 years in the fitness industry. Yes. Congratulations, sir. Thank you. And congratulations another for being a father. Thank you. 1 year old. She is almost 2.5 years now. Amazing. अभी मुझे ये मेन क्वेश्चन पूछना है. Now how old are you? I'm 39. 39 and becoming father. ठीक है. Yeah. तो कैसा ये फादर रोल प्ले करते समय आपको फिटनेस हेल्प होती है या फिर वो जो किया था आपने ये कैसे हेल्प करता है? एंड देन मतलब जैसे कि बहुत लोग है सर, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, नहीं उठा पाते बच्चों को. चलो आपका बच्चा तो छोटा है, जब बड़े होते हैं तो वो नहीं उठा पाते. तो क्या होता है आपके मतलब वो इमोशंस, वो प्राउड कि भाई हाँ आई एम अ फिट गाय? I'll tell you one thing, reality, हम लोग सबको बहुत चीज बोलते रहते हैं, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. तो सबको बोला हुआ है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे जब मैं थोड़ा आई वाज इन माय 20s, यार बच्चों के साथ एनर्जी नहीं रहता है एंड एनर्जी कम पड़ता है. ये मैं जब 20s में था तब सुन रहा था, लोग मेरे क्लाइंट्स आते थे लोगों से, और फिर हम उस हिसाब से ट्रेन करते थे.
सो व्हेन आई बिकेम अ फादर आई रियलाइज बच्चों में बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो खत्म ही नहीं होता. And yes, she keeps inspiring me because my daughter Mehak, she likes me. Every time I come home, she comes running to me, hugs me, and then I have to pick her up and I have to swing her. और एक बच्चों पे क्या वो छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता मैं गिरूंगा या क्या होगा. They completely trust you. You know ना कि आप अरे गिर जाएगा तो Yes, yes. then you have to, मतलब वो जो बिल्ली में रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, वो यूज करने पड़ते हैं. You have to. I'm telling you, so many experiences and the fitness has helped. So now here she doesn't stop. She doesn't want me to stop. I have to keep swinging. तो I have also counted कि हमने almost 4 मिनट, and then I realized जब मैंने पहली बार किया था तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं हो रहा था. वो ऑलमोस्ट अभी 12 किलो की है, and then आप उसको स्विंग कर रहे हो कंटिन्यूसली. Then I started training more because she loves doing that, so I want to do it for her. And जब वो छोटी थी तो reflexes they don't have control of their bodies yet. Yeah, exactly. So many times when she was going to fall, I was able to catch her, and we avoided injuries. Now we go to garden generally, and I want to spend time with her, so she doesn't get tired. I should not get tired. So this is my inspiration now, because she is unlimited source of energy. I have to keep building myself so that I can be with her. Not you only, as a parents, दोनों को, मैम को भी और आपको, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा. मैं एक चीज बोलूंगा गाइज, छोड़ो, कुछ भी छोड़ दो, बाकी किसी चीज के लिए जिम मत जाओ, बट एटलीस्ट मतलब ये अगर कोई भी यंग पॉपुलेशन सुन रही है ये पॉडकास्ट, तो मुझे चाहिए कि आप लोग ये देखो, और इन फ्यूचर आपका अगर पापा मम्मी बनने का ख्याल है तो मुझे लगता है गाइज जाना ही पड़ेगा. अब लोग भी एक्चुअली बोलते हैं कि भाई क्या ही होगा. परसों एक बहुत ही वाहियात क्वेश्चन पूछा किसी ने मुझे कि क्या ही उखाड़ लेगा तो जिम जाके, तो मैंने ना बहुत अच्छा वीडियो बनाया है उसके ऊपर, आएगा सून, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अब ये तो हो गया सर आपका ट्रांजिशन, जो भी आपके लाइफ में कैसे आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए वगैरह वगैरह. बट आपका मुझे ये जानना है कि एज अ ट्रेनर और एज अ जो भी, मतलब ये फिटनेस इंडस्ट्री में रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने कितने लाइफ ट्रांसफॉर्म किए, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि भाई थैंक यू मेरा नी ठीक हो गया यार, थैंक यू मेरी इंजरी ठीक हो गई यार. तो ऐसे जस्ट गिव मी ब्रीफ अबाउट इट. So I think in last 20 years I have personally trained more than 10,000 people. 10,000 people? Yeah. And fortunately I got to train males, females, sports people, athletes, elderly, kids, so a lot of people. And it has been a rewarding journey because everyone used to send a message, used to call, used to come and meet, and they used to share कि जो हमने गोल रखा था वो जब अचीव हुआ तो जो आंखों में आंसू आके जो खुशी मिलती थी, it was amazing. Like there was one of my clients, 30-year-old, and I was in my 20s, and he had a habit of drinking every day. So when first time वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बोला अगर तू मुझे दारू छोड़ने बोलेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा. तो मैं बोला सर मैं नहीं बोलूंगा, हम सिर्फ मेरा एक ही कंडीशन है कि आप रोज एक्सरसाइज करने आओगे, ठीक है, बाकी मैं आपके हिसाब से आप करिएगा. बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारे हार्मोन सिक्रेशन चेंज होते हैं जो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करते हैं. एंड देन दैट्स हाउ चेंजेस हैपन. एंड आफ्टर 1 year दैट पर्सन started drinking only once in a week. And वो भी वो socializing के लिए करते थे उनको. हाँ. And his mother came and met me. He was a doctor himself. His mother came and met me and said अरे ये almost from the age of 16 he's drinking. Age of 16? Yeah. Man. And ये कैसे किया तुम लोगों ने? How did he stop drinking? And he became fitness freak. फिर सिर्फ एक्सरसाइज, अच्छा खाना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हो गया. सो ये हुआ कैसे? एंड इट्स अ प्रोसेस. आपको शुरुआत करनी है कंसिस्टेंसी से. जैसे वो मेरा एक मंत्रा है कि कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी ऑलवेज. तो आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है, इंटेंसिटी तो आती रहेगी, एंड वहीं से सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है. थॉट्स चेंज होते हैं, हार्मोन सिक्रेशन चेंज होते हैं. अमेजिंग. एंड so what has been rewarding in last 20 years is all these transformations. There was a lady who couldn't get up from the floor by herself. तो ट्रेनिंग के वक्त मुझे उनको उठाना पड़ता था. देखिए ये गोल, अभी लोग कंफ्यूज है कि भाई फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, यही लोग गोल लेके चल रहे. लुक एट, मतलब ये गोल हो सकता है किसी का कि नीचे से बैठे है तो उठना है, उठाना पड़ता था. एंड उनका ये ड्रीम था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि आपका ड्रीम, तो उनका ड्रीम था, शी अचीव्ड एवरीथिंग इन हर लाइफ. शी वाज अ सीए, बट उनका ड्रीम था कि यार मुझे आनंद
स्किपिंग करना है, मुझे हॉप करना है, मुझे बचपन में जैसे मैं करती थी वेरी बबली लेडी, तो मुझे आई वांट टू डू दैट और मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके तो आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है, हाउ कैन आई डू दैट। वी ट्रेन्ड एंड यू विल नॉट बिलीव इन 6 months I said I think you are ready now, let's today do a hop. वाओ And the first time she ran and she jumped over the step, she started crying inside the gym. And there were, I think, almost 200 people in the gym at that point. Wow. And she was so happy. She came, hugged me, and she was like, "My dream is done." एक चीज बोलनी चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, सॉरी सर, पेरेंटिंग है ये, जी जी इट्स अ पेरेंटिंग It's ओनली ना, parenting. मतलब आप सोचो कि छोटे बच्चे को बड़ा कर रहे हो, जी यू नो एवरीथिंग यू टेकिंग एफर्ट्स, उनको जो भी सारी चीजें हैं, करेक्ट सो बहुत अमेजिंग बीइंग अ कोच। मुझे ये रियलाइज हो गया एक्चुअली, पहले तो मैं पैसा कमाने के लिए करता था, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट डिनाई, पैसा कमाया बट सडनली आई लाइक भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। एंड देन आई गॉट टू नो, थोड़ा सा धीरे धीरे पता नहीं कैसे कंटेंट क्रिएशन में आ गया, फिर धीरे धीरे बुक पढ़ना चालू किया। मैं कभी लाइफ में, मैं पता है क्या, ऐसे बुक ले और ऐसे सोता था मैं अभी भी होता है मेरे साथ, बट धीरे धीरे जो चीजें पता चली, अरबाउंस, फिर अरबाउंस इज द मेन, एक्चुअली मैं वहीं से स्टार्ट की ये चीजें सीखना, सब कुछ, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए, मैं आई गॉट फायर्ड आल्सो, पता है क्या, एक बारी मेरे गुस्से की वजह से बहुत सारी चीजें भी हुई, बट वो एक्सेप्ट करते 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 अब मतलब स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, बनना बाकी है अभी बहुत, बट ये एक रियलाइज हो गया कि भाई तू एक किसी का मतलब कुछ भी एक पेरेंट है तू, मतलब जो भी तू 10-15 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है उनकी लाइफ, डजंट मैटर फैट लॉस, मसल गेन, ये सारी चीजें हो रही है, हर जैसे आपने बोला नी का गोल है, तो इट्स अमेजिंग फीलिंग बीइंग अ कोच, इट्स अमेजिंग फीलिंग। See, training special population, training special people, it is different. I have a kid who I train and he is special. And it is such a wonderful feeling. मतलब ऐसा आजकल ऐसा हो गया कि मैं उससे सीख रहा हूँ. He is always smiling. He is always happy. Yes. He takes his life in a different way. And he loves exercising. He is one of my most consistent members. And जो सीखने मिलता है उससे कि जिंदगी कैसे जीना, जो हम भूल जाते हैं as we grow up. एक्चुअली भूल जाते हैं। तो इट इज वंडरफुल। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, तो हम वी ऑलवेज से दैट द जिम इज, बिजनेस में द जिम इज आवर बोर्ड रूम एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इज आवर बिजनेस कार्ड। तो ये जो दैट्स हाउ योर ट्रांसफॉर्मेशंस आर एवरीथिंग फॉर यू, एंड आप उस पे काम करते रहो तो दैट्स योर बिजनेस कार्ड, दैट्स हाउ यू विल ग्रो योर बिजनेस। अमेजिंग सर, अमेजिंग। आपके टाइम में तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग में द मनी स्टार्टेड ग्रोइंग अ लॉट। हाँ, वो Our time personal training was not in trend. और मुझे लगता है आप लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली पुणे में मैंने बहुत लोगों के बारे में रिसर्च किया है, आप उनमें से मुझे लगता है ये एयर की जितनी भी टीम थी ना, दीपक आवटे, वर्षा मैम, आप और बहुत सारे लोग भी है, नीलेश बोमले आई थिंक, सो आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है फिटनेस इंडस्ट्री में, स्पेशली मैं बोलूंगा कि जहां तक मुझे पता है पुणे में, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका और वो महत्व क्रिएट किया है लोगों में। और अभी मुझे लगता है जितने भी आसपास जिम खुले हैं, जितने भी लोगों को आप फिट कर रहे हो, तो वो एक बहुत था। तो इसके ऊपर एक मुझे पूछना है सरगाई, सो आप एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तलवलकर रह चुके हो, तो व्हाट वाज दैट थिंग, क्या हुआ, अब मतलब क्या सिचुएशन थी, वो भी मुझे थोड़ा सा जानना है, यू कैन जस्ट। सो तलवलकर वाज माय सबसे ज्यादा लर्निंग्स जो हुई वो मधुकर तलवलकर सर के साथ, फिर प्रशांत तलवलकर सर के साथ सबसे ज्यादा लर्निंग्स, बिकॉज जब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया, जब मैं इंडिया वापस आया यूएस से, और पायलट्स की जॉब नहीं थे, मतलब फार्मर्स जैसे आत्महत्या करते थे वैसे उस टाइम पे पायलट्स आत्महत्या कर रहे थे, बिकॉज दे वर लूजिंग देयर जॉब्स, दे हैड बिग EMIs टू पे। तो ऐसे एक टाइम आ गया था और उस टाइम पे वी वर नॉट गेटिंग एंट्री, तो मैंने जिम में काम करना शुरू कर दिया, और तब मैंने एज अ करियर इसको एज एन इनकम सोर्स कि मुझे मेरा EMI पे करना है, आई हैव टू रन अ फैमिली, रनिंग आउट ऑफ द ऑप्शन, तो बहुत सीरियसली इसको लेना शुरू किया। My father went through some problems in his business, so everything, his health was getting affected, so everything came on me at that point, and आया नहीं मुझ पे, मैंने लिया खुद के ऊपर that I want to help, I want to support the family, फिर वो आता ही है, मुझे लगता है वो द टाइम जब आपको रियलाइज होता है, because आपको एज अ प्रिंस बड़ा किया जाता है, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को। Was it hard, sir? It was very hard, because that's when I realized what is life. एंड उस टाइम पे काम करना शुरू किया, उस टाइम पे इस जोश के साथ, इस मोटिवेशन के साथ, लाइक फैमिली इज एवरीथिंग, उसको लेके शुरू किया।
I used to get up at 4 o'clock, leave my house at 5 o'clock, start my training in the morning at 5. उसके बाद रात को 11 बजे मैं जिम बंद करके 11:30 बजे तक घर आता था. In my house on my dining table, my mom, I used to डिनर करते करते सो जाता था, इतना थक जाता था. On the dining table I used to sleep in my uniform. Hard work है, Mom sir. had to come and tell me जा बेड पे जाके सो जा. So that's how I started working. And then ये जो सिर्फ कंसिस्टेंटली करते गया learned a lot of things. बहुत सारे टीचर्स मिले on the way. So एब्स था, उसके बाद एयर हुआ, एयर के बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले, my bosses, my leaders, my team members. And then one day I met Madhukar Talwalkar sir, and he is the father of our fitness industry. मतलब जो भी चीजें हुई है मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ ऐसा हुआ ये हुआ, भाई सब कुछ छोड़ दो. मैं पता है क्या, मेरा एक चीज मैंने सीखी है सर, 1000 चीजें गलत है ना, पहले ऐसा नहीं था. अगर एक चीज गलत है तो मैं एक चीज गलत पकड़ के बैठूंगा. अब मैं अगर 1000 चीजें गलत है ना, उसमें से अगर 3 भी चीजें अच्छी है ना, तो वो मैं देखता हूँ. और वो आप देखो ना, जो भी है मुझे नहीं जानना भी नहीं है और ना बताना भी है, बट वो देखो आप कहाँ से कहाँ, जिम इंडस्ट्री स्पेशली कहाँ से कहाँ लेके गए हैं वो. Correct, और correct. कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उनका. So जब मधुकर तलवलकर सर को मिला तो he said, आनंद, I'm impressed the way. तो एक हम जिम ओनर्स के इसमें मिले थे, अर्सा का कन्वेंशन हो रहा था इंडिया में पहली बार, दिल्ली में आई गेस, तो वहाँ पे हम मिले थे. उसके बाद बॉम्बे में भी मिले, एंड ही लाइक्ड व्हाट आई प्रेजेंटेड. सो उन्होंने मुझे एक बार मिलने बुलाया, तो मैं बॉम्बे गया उनको मिलने के लिए, एंड आई वाज मेस्मराइज. पहले ही एक तो मैं उनको उनके सामने बैठना ही बड़ी चीज थी. एग्जैक्टली. And then listening to him, his journey, I got inspired. And then the vision that he had and they were the only listed company that time, the biggest Indian company in fitness. The way they were growing was amazing. तो मैंने बोला कि इनके साथ, उन्होंने बोला कि आप करोगे ये रोल. उन्होंने एक रोल दिया मुझे, बिजनेस हेड का रोल था एक उनके सिस्टर कंसर्न में. ओके, फ्रॉम ट्रेनर से हाँ, बिजनेस हेड. सो मेरी जर्नी एयर में, जब मैं एज अ ट्रेनर शुरू किया तो एयर में मुझे बहुत सीखने मिला. वहाँ पे आई गॉट लॉट ऑफ प्रमोशंस. टू टेल यू, आई थिंक इन द फर्स्ट 1.5 year आई गॉट 6 promotions, 7 promotions, and then I was the general manager of that branch. सॉरी, ये हम टॉपिक पे फिर से आएंगे. बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री को, सिर्फ ट्रेनर का ही जॉब समझते हैं. तो प्लीज सर लोगों को बताइए कि क्या क्या लेवल्स होते हैं. मैंने देखा आपने इतने सारे रिक्रूटमेंट्स किए हैं हमारे अरबाउंस में, मैं देख रहा हूँ. मतलब वो पर एक औहदा लगता है वो. आप प्लीज बताइए कि वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रमोशंस हो सकते हैं, क्या क्या रोल आ सकता है आपको फिटनेस इंडस्ट्री में. सो फिटनेस में ना देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. एक डिपार्टमेंट है कस्टमर आपके पास आने से पहले, मेंबर आने से पहले. एक है वो आपके पास जब ज्वाइन करता है, रजिस्टर करता है, उसके बाद की प्रोसेस. तो पहली वाली जो प्रोसेस है उसमें मार्केटिंग टीम है, उसमें कंटेंट क्रिएशन टीम है, उसमें सेल्स की टीम है, उसमें कस्टमर, एंड आफ्टर दैट व्हेन द प्रोसेस हैज हैपेंड, रजिस्ट्रेशन हो गया मेंबर का, उसके बाद शुरू होता है कस्टमर सपोर्ट की एक टीम है, ट्रेनर्स की टीम है, फिटनेस काउंसलर्स है, देन देयर इज मैनेजर्स. अब मैनेजर्स में मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं. तो एक है फैसिलिटी जो मेंटेन करता है, हाउसकीपिंग, क्लीनलीनेस, हाइजीन. एक मैनेजर होता है जो सर्विस में एक्सपर्ट है. एक मैनेजर है जो कम्युनिटी बिल्ड करता है. एक मैनेजर है जो सेल्स ड्राइव करता है. एक मैनेजर मार्केटिंग ड्राइव करता है. तो ऐसे अलग अलग हेड्स है. तो अलग एक फिटनेस काउंसलर है जो हर एक मेंबर को मिलके उनका फिटनेस समझ के, उनका गोल समझ के उनको हेल्प करता है प्रोसेस में. एंड देन ट्रेनर्स है जो एक्चुअली ऑन फ्लोर इन सबको हेल्प करते हैं, डे टू डे कंसिस्टेंट रखते हैं. पर्सनल ट्रेनर्स है जो 1-on-1 हेल्प करते हैं. yes. तो स्पॉटर्स, आपने स्पॉटर्स का ट्रेंड पहले था, बीच में चला गया था, वापस आ रहा है. स्पॉटर्स होते हैं कि जो वेट उठाना, रखना, आपको प्रोसेस में हेल्प करना. तो स्पॉटर्स, मैंने स्पॉटर का भी काम किया है. जहीर खान, फिर ऋषिकेश कानेटकर, क्या बात है, मदन लाल जी. हाँ. फिर होता है टेस्टर. सो आई ऑल्सो वर्कड एज अ टेस्टर, कि जो भी जिम ज्वाइन करता है तो उनका फिटनेस टेस्ट लेना, उनका बॉडी कॉम्पोजिशन लेना, उनका गोल सेट करना. तो ऐसे मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है. तो ये चीज बोलनी है, फिटनेस इंडस्ट्री सिर्फ 1 2 3 4 की नहीं होती है, या फिर है नहीं, या थी भी नहीं, मुझे लगता है. नहीं थी. तो लोगों को अगर मुझे ऐसा लगता है ना,
मुझे नहीं पता मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को ग्रो होने में, क्या क्या मेरा ये हो रहा है, योगदान हो रहा है। बट मुझे आप लोगों से मिलके बहुत सारे इंसाइट्स मिल रहे हैं और इसके ऊपर और मोटिवेशन मिलता है कि ये भी चीज तू लोगों के सामने ला सकता है। अभी कितनी सारी चीजें आप बोलो, एक पूरा क्या बोलते हैं, एक बेड़ा बन जाएगा फिटनेस इंडस्ट्री में, पूरा एक आईटी हब की तरह ही होगा। Yes, yes. कितने सारे एम्प्लॉय है। इनफैक्ट एयर जिम में एचआर भी थे हमारे पास, बाप रे, अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंस लोग होते हैं, फिर यहाँ पे भी आपको सीए और लॉयर्स लगते हैं। तो फिटनेस इंडस्ट्री में कोई भी आना चाहता है, मतलब सिर्फ ट्रेनर बन के नहीं, आप बहुत सारे मल्टीपल काम कर सके, अच्छा खासा अर्निंग। देखो, और लोग बोलेंगे कि अर्निंग ही अर्निंग, सब कुछ नहीं होता भाई मेरे, होता है। जी जी, वो दोनों होता है ना। पैसा, सी आई थिंक अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जैसे मैंने बोला, आपका रिजल्ट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन वही आपका बिजनेस कार्ड है। वही तो पैसा तो आने वाला है। पीपल वैल्यू गुड वर्क। तो पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। पैसा इज वेरी गुड थिंग बाय द वे। सो फॉरगॉट टू मेंशन, आजकल मेरा ट्रेंड में चल रहा है, लोग बनाते हैं पैग, हम प्री वर्कआउट बनाएंगे एक दूसरे का। चीयर्स। मुझे आपके साथ 2 बार पीने मिला है। पहली बार है ना, और पता नहीं जिम में कितनी बार मैंने आपके पास से लिया है। हाँ, ये एक्चुअली, बट दिस इज अमेजिंग। मतलब इसके पीछे की एक कहानी है, मुझे नहीं पता, क्रिएटिव माइंड होने का एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। बचपन से ही चीजें ऐसे बाउंस होती रहती थी। अब थोड़ा सा कुछ मैं इसको अलाइन कर पा रहा हूँ, थोड़ा चीजें देखी है लाइफ में, सीखा है कुछ, तो इसकी वजह से। अदरवाइज उसको मैप ही नहीं था, कुछ बहुत सारा चल रहा था दिमाग में, यार इसको मैं बाहर कैसे निकालूं। फ्लोर पे भी रहता था कुछ कुछ ऐसी चीजें, इन्वेंशन कुछ भी ऐसे करने का। और मैं, पता है क्या, जब मैं कोर्स कर रहा था अरबाउंस में ही, तो फैकल्टेटर यूज टू से अविनाश छोड़ के सब बोलेंगे। तो जब भी प्रैक्टिकल होता था ना, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, मशीन को खोल के कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें मेरे को पसंद था वो था। तो यस, अभी चल रहा है। सो कमिंग ऑन द पॉइंट, इसके बारे में बताया फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह से हम क्या क्या रोल्स निभा सकते हैं और उसमें रह के अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब मुझे ये जानना है सर कि जो भी हुआ था वर्कर्स में, लोग है इनसिक्योर, जिम में ऐसी चीजें होती है, तो थोड़ा सा अगर आप उसको बता पाए। So see, तलवलकर्स द बिगेस्ट ब्रांड, राइट। मतलब जो भी अगर आप बोल रहे हो कि एयर की टीम, एक्चुअली सारी टीम जो शुरुआत हुई थी तलवलकर से हुई थी। अच्छा, तलवलकर से। So तलवलकर was started in I think 1932. मधुकर तलवलकर सर के फादर विष्णु तलवलकर हैड अ स्कूल ऑफ फिटनेस। उनका एक अखाड़ा, उस टाइम पे उसको मंदिर ही होता था। हाँ, तो वहां पे वो कोच करते थे। फिर वहां से वो शुरुआत हुआ। तो इतनी बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 84 इयर्स का लेगेसी, मोर देन 85 सिटीज में प्रेजेंस, 300 से ज्यादा जिम्स, एंड इट वाज ग्रोइंग वेरी वेल। एंड बहुत अच्छा, ग्रेट लीडर्स, प्रशांत तलवलकर। So after Madhukar Talwalkar stepped down, Mr. Prashant Talwalkar, his nephew, came in. His son Girish Talwalkar. I worked with his daughter also, Sita Talwalkar, who was my first leader, my first boss. And then now their kids are almost my age, and they are also all into fitness. They have their own brands. So see, business hai, business mein there are ups and downs. Unfortunately, COVID was a very bad period for fitness industry. सबसे पहले बंद होने वाली इंडस्ट्री और सबसे लास्ट खुलने वाली भी, exactly. तो it hit everybody. Similarly, it hit Talwalkars also in a big way, because इतने सारे सेंटर्स है, तो इतने सारे सेंटर्स के रेंट, इतने सारी टीम मेंबर्स है, सबकी सैलरीज, तो ये सब पाइल अप होते गया। बिकॉज ऑलमोस्ट इफ यू रिमेम्बर 8 महीने बंद था जिम, ज्यादा। और फिर जो मेंबर्स की ये इच्छा थी कि हमें ये 8 महीने मिस हो गए, तो 8 महीने बढ़ा के दीजिए। पहले ही 8 महीने का रेवेन्यू नहीं है, उसमें 8 महीने बढ़ा के देंगे तो 16 महीने का रेवेन्यू नहीं आएगा। और एक्सपेंसेस किसी लैंडलॉर्ड ने, कुछ लैंडलॉर्ड्स अच्छे थे जिन्होंने कंसिडर किया, थोड़ा बहुत कम किया, बट देयर वर लैंडलॉर्ड्स जो बोले नहीं, हम फुल चार्ज करेंगे। और उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उनके भी EMIs चालू रहते हैं, मतलब सब एक के ऊपर एक निर्भर है। सो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज एंड Talwalkars went through, but my journey of learnings have been great with them. और बिजनेस है, बिजनेस में तो सिर्फ फिटनेस नहीं, कोई भी बिजनेस में जाओ, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। एविएशन इंडस्ट्री को भी देखो तो जेट एयरवेज बंद हो गया था, किंगफिशर बंद हो गया, गोएयर हैड अ प्रॉब्लम,
आई थिंक एयर डेक्कन बंद हो गया. सो there were so many, every industry has ups and downs. You have to keep consistently growing. I have not seen Talwalkar are doing well. वहाँ पे जो सारा स्टाफ था, all of them are doing well today. सब लोग ने जो सीखा है, Getting back. कुछ फिटनेस में कुछ खुद का, किसी ने एंटरप्रेन्योर्स बन गए, कोई कहीं और जाके काम करने लगा. तो सब, किसी का ऐसा नुकसान आई डोंट थिंक. जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सब ने मेहनत करके कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ बना लिया है. नहीं मतलब मुझे एक्चुअली ये क्या करना था कि सही, मैं ऑब्वियसली ये सब मेरे कंटेंट के लिए भी नहीं, बट एक वो परसेप्शन बन जाता है ना, अरे ऐसे ही है, पैसा लेके ये, मतलब बोलने वाले क्या बोलेंगे, बट थोड़ा सा अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है हमें, जी. मुझे नहीं लगता कि ये एक्सप्लेनेशन किसी और ने दिया है अबाउट तलवलकर, तो इट्स गुड टू कि क्या क्या चीजें वगैरह नहीं क्या. COVID was something that hit big time, and then company had to go through this process of bankruptcy. Still, I know Madhukar Talwalkar sir personally. He, from his personal assets, also tried to give as much as possible. They also came into problems. उनके भी खुद के बहुत problems हो. नहीं, when it comes to business मुझे लगता है थोड़ा होता ही है, you know, things happen और ये सारी चीजें. So now going back to your पायलट मोड, थोड़ी कुछ चीजें जाननी है, मतलब मेरे लिए नया है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, बट वो एक दिन बताइए, या फिर कैसा था वो एक्सपीरियंस, क्या क्या अलग अलग चीजें करते थे आप, या फिर वो मतलब वो फील क्या था बीइंग अ पायलट. सो एक चीज जो मुझे बहुत क्लियरली याद है, वो है जब आप पायलट में जाते हो तो पहले आपको सोलो लाइसेंस होता है, फिर सोलो का लाइसेंस मिलता है कि आप अकेले फ्लाई कर सकते हो. वो जनरली 18 घंटे के बाद मिलता है. गए तो अकेले. और वो जो, और उसके बाद होता है प्राइवेट पायलट, फिर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, फिर कमर्शियल पायलट, एंड देन मल्टी कमर्शियल पायलट. तो ऐसे लाइसेंसेस होते हैं, अलग स्टेजेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं. तो पहले तो जब आप जाते हो, आप थियोरी वगैरह करके, मेडिकल करके आपका फ्लाइंग शुरू होता है. आपके साथ कोई कैप्टन है जो आपको, कोच है जो सिखा रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड है. तो जब मेरे 18 घंटे हो गए तो मेरे पायलट ने, कैप्टन ने मुझे बोला, बॉस यू आर रेडी फॉर योर सोलो. तो सब सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब पहली बार मैं प्लेन में अकेले बैठा, और सोलो लाइसेंस मिलने के लिए आपको 3 टेक ऑफ और लैंड करना पड़ता है. 3 बार टेक ऑफ करो, लैंड करो रेस कोर्स में जाके. ओके. उसको रेस कोर्स बोलते हैं. ऐसे रेस कोर्स की तरह घूम के आना है, लैंड करना है, वापस टेक ऑफ करना है. व्हाट वाज द प्लेन? दीज वर सेस्ना प्लेन्स होते हैं, 2 सीटर्स एंड उसमें टर्बाइन सामने होते हैं. सो देयर आर 2 सीटर्स एंड 4 सीटर्स सेस्ना होते हैं. सो सेस्ना प्लेन था, 2 सीटर था. तो पहले आई वाज वेरी हैप्पी कि ही थिंक्स आई एम रेडी. बट जब पहली बार बैठा, ऑल एक्साइटेड, टेक ऑफ वाज वेरी नाइस, रेस कोर्स वाज वेरी नाइस, गोल घूम के आया, और वापस जब लैंड करने आया, लैंडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फ्लाइंग. सो जब लैंड करने आया, तब रियलाइज हुआ कि मैं अकेला हूँ, और अभी अगर कुछ गलत हो गया तो गया. देयर इज नो चांस. तो मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, और हनुमान चालीसा बोलते बोलते सारे प्रोसेसेस, या सीरियसली आई हैड टीयर्स इन माय आईज. सारे प्रोसेसेस फॉलो करते करते मैं आया, और पहली बार आया तो फर्स्ट लैंडिंग वाज अ लिटिल बम्पी. ओके. बट जब वो बम्पी होके, स्टेबल होके वापस टेक ऑफ लिया, तो कॉन्फिडेंस आया कि पहला लैंडिंग खुद किया. कोई नहीं था, एंड आई कुड सी माय कोच, माय कैप्टन स्टैंडिंग देयर, एंड ही वाज वेविंग. तो और भी कॉन्फिडेंस आ गया. फिर वो 3 कंप्लीट किए, फिर प्लेन आया, पार्क किया. और एक ट्रेडिशन होता है कि आपको, जब आप पहली बार करते हो, तो आपको, आपके ऊपर पूरा ऑयल डाला जाता है. आपको ऑयल से वो सेलिब्रेट करते हैं कि आपको सोलो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. तो मेरे सारे दोस्त खड़े थे ऑयल लेके, तो मैं प्लेन पार्क करके भाग गया. अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो वो 8 साल ना आपने बोला कि 2008. नहीं, आपने जब बोला जब आप बच्चे थे, तो वो कौन सा साल फाइटर जेट्स होते थे? हाँ, वो तो वो कौन से साल का बच्चा था, मैं भूल गया. ऑलमोस्ट आई मस्ट बी 4 years 5 years 4 years के बच्चे का सपना पूरा हो गया फाइनली. और तो एक और चीज इससे रिलेटेड पूछनी है कि आपने ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशन या फिर उसके बारे में, वो होता है ना, मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल गाय, पहले से हूँ, ऐसा नहीं कि बन गया बाद में कुछ चीज की वजह से, पहले से हूँ मैं. राइट. तो इन सारी चीजों में मैं बिलीव करता हूँ. तो मैनिफेस्टेशन था आपका? मैनिफेस्टेशन ये वर्ड मैं बहुत बाद में समझा, और पता चला मुझे. नहीं, बट हम इसको ऐसे लगते है कि हाँ, आप सोचते थे कि भाई यार. हाँ, तो हुआ ऐसा कि देखो, ये वर्ड तो बाद में पता चला कि ये क्या होता है मैनिफेस्टेशन, बट वो ऑटोमेटिक हो रहा था.
कि बचपन से सपना देखना कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, क्रिएटिंग। बचपन से गेम्स में वैसे करना, दोस्तों के साथ वैसे करना, तो ये सब टीवी पे वो देखना। तो पायलट कभी दिखे तो एयरपोर्ट पे कभी देखो तो खुद को उस यूनिफॉर्म में देखना, अमेजिंग। खुद को फ्लाई करते हुए देखना, रोज जब वो प्लेन जा रहा है तो सोचना कि एक दिन मैं वहां पे बैठा रहूंगा या मैं हूं वहां पे। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा था, Meant to happen. मैनिफेस्टेशन ये ऐसा कुछ मालूम नहीं था, ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहा था। एंड आई थिंक दैट इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, और Amazing. वो करना ही चाहिए। अमेजिंग। एंड मेरे टीचर हमारे जो कैप्टन भट्ट थे, वो हमेशा हमको, जो हम किसी को बड़ों को पैर छूते हैं, तो जब उनको पैर छुए तो उन्होंने मुझे, वो सबको आशीर्वाद देते थे, मे यू हैव इक्वल नंबर ऑफ टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स इन योर लाइफ। ऐसा वाला आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद होता था। सारे कि आप पायलट। जितनी बार टेक ऑफ करो उतनी बार आपका प्लेन लैंड हो। तो अमेजिंग। दिस इज व्हाट हाउ दे ब्लेस इन एविएशन इंडस्ट्री। अमेजिंग सर, अमेजिंग। या बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। अब कमिंग बैक ऑन दिस थिंग, तो मैंने देखा है आज टाइम मिला है बाय द वे, वो भी सर कर लो फिर से पढ़ो। तो आई एम गेसिंग दीपक सर का और आपका काम करने का तरीका, या फिर और भी लोग होते हैं, बट मैं आपसे रूबरू हूँ, आपसे और सारे लोगों से वाकिफ हूँ, तो मुझे ये आपके बारे में पता है। तो बहुत ज्यादा काम करते हो, मतलब मैं बोलूंगा, जैसे आपने बोला कि भाई मैं सोता था खाते ही, ठीक है, तो अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट स्टिल मैं देखता हूँ कि भाई आनंद पंडा इज डूइंग वर्कआउट इन द जिम, मैं देखता हूँ। जी। तो कैसे आप ये रूटीन, कैसे दिखता है आपका दिन आज का? एक मतलब एक दिन में मॉर्निंग से जी। ब्रेकफास्ट से लेके शाम के आप सोने तक, आप बताइए कि थोड़ा हेल्प होगा लोग अगर कोई ऐसी लाइफ जी रहे तो। जी। सो टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, आई बिलीव इन दैट। सो आई स्टार्टेड, मैं सुबह 5 बजे मेरा पहला क्लाइंट होता है। अभी भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे जो पुराने क्लाइंट्स है, या कोई 15 साल पुराना है, कोई 20 साल से ट्रेन कर रहा है, तो उनका अभी भी ट्रेनिंग करता हूँ। कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स है तो 5 बजे पहला शुरू होता है। जो क्लाइंट कनाडा में है तो उनकी शाम हुई और अपनी सुबह हुई है। फिर सुबह का टाइम में जनरली पर्सनल ट्रेनिंग में रखता हूँ, और आफ्टर 9 o'clock और सो पर्सनल ट्रेनिंग होने के बाद आई स्टार्ट माई ऑफिस वर्क। तो मेरे लिए, और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, टाइम कम है, तो मेरा सुबह का पर्सनल ट्रेनिंग होता है, फिर जिम्स के लिए टाइम होता है, फिर उसके बाद शाम का टाइम अब बिजनेस के लिए है। जो हमारे मल्टीपल जो बिजनेसेस है दीपक जी के साथ, तो उनके साथ जो भी काम चल रहा है, फ्रेंचाइज हो, जिम्स को बढ़ाना हो, जिम्स को ऑपरेट करना हो, हमारा जो जिम शिम करके एक प्लेटफॉर्म है CRM का, वहाँ पे कुछ रोल प्ले करना हो, तो फिर एक स्कूल ऑफ फिटनेस है, फिर मैं गेस्ट लेक्चरर भी हूँ इन सिम्बोसिस वाओ, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंस में। आई डू गेस्ट लेक्चर्स ऑल्सो। अमेजिंग, आगाशे कॉलेज के लिए भी मैंने पास्ट में किया हुआ है। क्या बात है। तो कुछ सीनियर्स है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि नेक्स्ट पीढ़ी को मिल सकूं और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये मल्टीपल चीजें करते रहता हूँ, सीखने मिलता है। आपका ब्रेक, हाँ यस गो फॉर इट। तो शुरू होता है पहले सुबह, व्हेन आई लीव माय हाउस आई हैव माय ग्लास ऑफ मिल्क, जो बचपन से आदत है, विद सम ड्राई फ्रूट्स, ओके, एंड द डे स्टार्ट्स। दैट इज योर ब्रेकफास्ट? That's what I eat. That's not my breakfast. That's my early morning वो first जो, meal. हाँ ओके। Then continuous back-to-back trainings are there. Then when I finish my training around 8:39, I have my breakfast. Breakfast is generally when I'm driving to office. तो मैं रास्ते में गाड़ी में ही breakfast कर लेता हूँ. What breakfast looks like? My breakfast mostly is either a roll with lot of vegetables, Okay. some paneer, because I'm a Homemade. vegetarian, homemade. My wife is a nutritionist. She's done her masters in nutrition. तो मजाल है कि मैं बाहर खाना। She really thinks and cooks very तो mindfully. वो चीज नहीं बोल सकते ना, जनरली हस्बैंड बोलते हैं यार मेरी बीवी खाना नहीं बनाती अच्छा, तो वो तो निकल गया, तो घर का तो खाना ही पड़ेगा आपको। Ghata, my wife, is a very good cook, and she's done masters in nutrition. Wow. She has almost 15-16 years experience in hospital. She's with Ruby Hospital. ओह, तो हमारा मेरा डब्बा पूरा वो She कोशिश prepare. कर दिया कि मैं सारा हेल्दी खाऊं, अच्छा क्या खाऊं, बात। होममेड खाऊं। अमेजिंग। तो ब्रेकफास्ट मेरा गाड़ी में हो जाता है, वहां से फिर ऑफिस चालू हो जाता है, फिर लंच टाइम जैसे मीटिंग्स के बीच में टाइम मिले अराउंड 2 o'clock और सो आई हैव माय लंच 2-3 o'clock। उसका टाइम फिक्स नहीं होता है, बट इट्स ऑल, आई लाइक नॉट टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड एंड अटेंड टू एवरीथिंग। मेरा ये कोशिश होता है कि मैं हर एक कॉल आंसर करूँ,
मैं हर एक जन से बात करूं जिसको मुझसे बात करने में, हाँ, हर एक मिलते भी। मैसेज को रिप्लाई करूं, मैं हर एक ईमेल को रिप्लाई करूं और 24 घंटे से ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये मेरा गोल होता है। मैं वो मेंबर हो, वो स्टाफ हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, फैमिली हो, एनीथिंग, तो ये मेरी कोशिश रहती है कि ये मैं हमेशा करूं। और इसके साथ फिर मीटिंग्स हो जाती है, फिर लंच होता है, फिर लंच करते करते जनरली मीटिंग्स में ही हम लोग लंच कर लेते हैं। मेरे जैसे आदमी की भी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। नहीं, टीम इज सो वेल, हमारा ये होता है, गोल होता है कि आउटकम ओरिएंटेड करना है, तो हम लोग कभी कभी मोस्टली मीटिंग में ही खाना खा लेते हैं साथ में। एक और चीज सर, मतलब मैंने दीपक सर को भी ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ गाइज यू स्टे काम, मतलब, और काम का तो छोड़ियो, स्माइल करते रहते हो आप। हाँ, तो और वो ऐसा, वो समझ में आता है कि यार ये बंदा फेक स्माइल कर रहा है, वो ऐसा नहीं दिखता आपके चेहरे, मैं सच बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बटर मस्का नहीं लगा रहा हूँ, एक्चुअल वो लगता है कि यार हाँ बंदा खुश है। सो मैं शेड्यूल करके इस पे आता हूँ। हाँ, So, yes, इसमें yeah. बेसिकली ये है कि जो भी आप कर रहे हो, अगर आप खुश हो, मेरा एक ही फंडा है लाइफ में, खुशी के लिए, मतलब हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। मतलब मैं गॉड से भी जब प्रे करता हूँ तो बोलता हूँ कि अच्छी हेल्थ और खुशी, हाँ, ये दो चीजें मिले और सबको दे, तो खुशी सब है। तो जो भी कर रहे हो, अगर उसमें खुशी नहीं मिल रही है तो वो क्यों करना। तो मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे खुशी मिलती है। ये वर्क इज एंजॉयमेंट, I enjoy this work. Yeah. I enjoy everything that I do. हाँ, And even if it is something new, discomfort, I enjoy that also because you learn something out of it. या So कोई भी चीज खराब नहीं है, सब में खुशी मिलती है, सब में मजा आता है, प्रॉब्लम्स में भी मजा आता है। और वही तो जिंदगी है। एग्जैक्टली। So सब स्मूदी चल रहा है तो क्या मजा आएगा। अप्स एंड डाउन होने चाहिए। Ups and downs मैं बहुत होते हैं। लेट सीखा ये चीज। यार, मुझे चाहिए था कि भाई क्यों है, मुझे नहीं चाहिए अप्स एंड डाउन्स, मुझे नहीं। वो पहले एक्चुअली मैंने ये बहुत ज्यादा नोटिस, बोलो कि बहुत चाइल्डिश बोल रहा है, पहले ना गाड़ी चलाते समय मेरे अगर गड्ढा वड्ढा लग गया ना, आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड। अब नहीं लगता, अब लगता है कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा हिल गया तो क्या हो गया। क्या फर्क पड़ता है। तो एग्जांपल विद लाइक हैविंग अप्स एंड डाउन्स तो चलता है। यस, और हर एक चीज, जैसे मैं अगर काम पे हूँ तो मैं मेरे टीम को एज अ फैमिली देखता हूँ, मैं मेरे मेंबर्स को एज अ फैमिली देखता हूँ, That I know. देखता हूँ। तो जैसे हम फैमिली में ऊपर नीचे होते रहता है चीजें, वैसे वहां पे भी होता है। हाँ, बहुत जल्दी बॉन्ड क्रिएट किया हमने, बाय द वे। हम जब पहले मिले थे तो मुझे सडनली जस्ट लाइक कि मैं ऐसे सिर्फ बुरी बातें नहीं बोलूंगा मेरे बारे में, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो मैं एक्चुअली लोगों को ना समझ लेता हूँ तुरंत ही। यू नो, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज वो थोड़ा सा समझ लेता हूँ। तो पहली बार ही, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में अभी भी जिनके साथ एक सडन कनेक्शन हो जाता है मेरा, सडन, मतलब ऐसा कोई हिचकिचाहट नहीं या फिर कैसे बात करूं वगैरह, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आके ऐसे बात करता हूँ, मैंने ऐसे बैठ लिया, ऐसे कैसे हो सर वगैरह, वो वाला कंफर्ट। तो यू हैव अ वेरी फ्रेंडली ऑरा ओवरऑल। हाँ, बट कुछ लोगों के साथ इनफैक्ट हम हरवंश में मिले तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी बहुत कनेक्ट हो, हम डायरेक्टली कुछ तो बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, या एंड बहुत अच्छा लगता था बिकॉज यू वर वन पर्सन हु वाज ऑलवेज वेरी फ्रैंक एंड ओपन। हाँ, थोड़ा शेयर करता था, तो मतलब दैट इज रियल ना। Yeah. कुछ छुपा के पीछे बात करना, यू आर वन पर्सन हु यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ओपन, वेरी आउटस्पोकन, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग है। खटक दिए बट कुछ चीजें लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। और मेरा जो शेड्यूल था, तो मैं दोपहर को एक बार खाना हो गया, उसके बाद वापस काम चलते रहता है। तो लंच का आपने नहीं, जब तक लंच तो जब बीच में मीटिंग के बीच में टाइम मिले तब करो। बट मुझे मतलब इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से मैं व्हाट लंच, So lunch maybe generally it is rice and some pulses and some salad with it. you're pure vegetarian, not even eggs? I eat eggs. I trained myself when I came into fitness. Okay. So eggs were always, being Gujarati, eggs were not allowed in our house. Religion के हिसाब से और whatever it might be. हाँ, तो जब मैंने फिटनेस में एंट्री किया when I was 17 years old, जब सीखा तो मुझे ऐसा लगा कि एग्स ट्राई करने चाहिए। तो मैंने पहले छुप छुप के खाए और उसके बाद धीरे धीरे खुद को नहीं अच्छा लगा, टेस्ट नहीं अच्छा लगा, बिकॉज बचपन से खाया नहीं था। वो फिर खुद को आदत लगाया, क्योंकि मेरे जो कलीग्स थे वो तो दिन में 30 अंडे 40 अंडे। हाँ, तो I also had, बाप रे, मैं संग्राम चौगुले, me and Sangram were in the you guys are with them? Yeah, we were trainers together. So Sangram used to be eating 30-40 eggs and chicken and this, and for me it was all new. तो मैंने थोड़े थोड़े न्यूट्रिशन के हिसाब से मैंने स्टडी किया, एग अच्छे होते हैं, तो मैंने शुरू किया, मैंने खुद को आदत लगाई। आई ईट एग्स, सो आई एम एगिटेरियन नाउ। फिर हो गए
from lunch to dinner. Yeah, and then dinner is mostly dinner is again wife cooks very well, तो very nice salad. So generally हमारा standard होता है sauté vegetables with some soup and some paneer, tofu, तो some protein source. ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि प्रोटीन रिच खाना है आपका, हर एक मील, सिर्फ कार्ब्स नहीं है. नहीं, हर एक मील में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ग्रेट. तो ऐसा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू बीन श्रेड गाय एवर, या फिर आगे कभी है आपका कि भाई मेरे को चाहिए? So मैंने ना जब पायलट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो आपको आपका BMI देखा जाता है. वहाँ पे उनको बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह पहले नहीं समझता था, मतलब वो देखते नहीं थे कि आपका अगर मसल ज्यादा है तो भी आपका BMI ज्यादा हो सकता है. वेट कैटेगरी होती है? वेट कैटेगरी होती है. योर BMI हैज टू बी लेस देन 23 फॉर द मेडिकल एग्जाम, और पायलट के लिए मेडिकल वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल होता है जो दिल्ली में मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, और वो 5 दिन का मेडिकल होता है. तो और आई रिमेम्बर आई वाज इन गोवा विथ माय फ्रेंड्स, और मुझे फोन आया कि आनंद 2 महीने में आपका मेडिकल एग्जाम. और उसी वक्त मैंने जो लास्ट खाया होगा हाँ. दिल से, उसके बाद मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चला गया. मैंने 2 महीने में 20 किलो कम किया, अरे बाप रे. बिकॉज आई हैड टू बी इन परफेक्ट शेप व्हेन आई गो फॉर मेडिकल. बट किसी को सजेस्ट नहीं है 20 किलो. नो, इट इज नॉट रेकमेंडेड, बट इट वाज फॉर माय करियर, आई हैड टू डू इट. ऑब्वियसली यस. और मुझे शॉर्ट नोटिस में मेरा मेडिकल एग्जाम आ गया था, और मुझे कुछ क्राइटेरियाज पता नहीं थे. ऑब्वियसली. तो मुझे बहुत, मैं दिन में 3 बार वर्कआउट करता था. ओ भाई. मैं बहुत ही प्लान्ड डाइट लिया था कि कोई डेफिशिएंसीज ना हो जाए. तो मैं सिर्फ खाना, सोना और वर्कआउट, यही चीज है, यही करता था. क्योंकि वो ड्रीम था ना. वो 20 किलो, मतलब मैं नहीं 20 किलो कम किया तो मेरा लाइसेंस कट, मतलब मुझे नहीं मिलेगा लाइसेंस. सो इट वाज एन अल्टीमेटम. तो वो एक टाइम था जब मैं बहुत श्रेड हो गया था, मतलब पूरा फैट लॉस हो गया था, मुझे मसल भी लूज करना पड़ा था. हाँ. तो इट वाज अ नाइस टाइम. कैसे लगा था उस टाइम पे बीइंग श्रेड गाय, अनलीन गाय, आनंद पांडा इज वॉकिंग विद द स्मॉल साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल पहनने लगा था. मैं एक्स्ट्रा स्मॉल मिलता भी नहीं था तब, बट बहुत हल्का लगता था. मेरा बोलना बहुत कम हो गया था. वो होता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एनर्जी बहुत कम रहती थी. मैंने वो जिया है. कंजर्व करो एनर्जी, सिर्फ चुप ही रहता था. सो वेरी नाइस. आई वाज ऑलवेज लीन टिल आई थिंक लास्ट 5-6 years. आई ऑलवेज बीन लीन. बॉम्बे में भी था तो लोकल में ट्रैवल करता था, बसेस में ट्रैवल करता था. और लीन होना मतलब फिटनेस नहीं है. हाँ, दैट इज नॉट फिटनेस. जैसे मैंने मेंशन किया, सी फिटनेस के 5 एस्पेक्ट्स है. ओके, लाइक मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन. तो ये 5 एस्पेक्ट्स पे जब आप फिट हो तो ही आप फिट कहलाते हो. एग्जैक्टली. अगर आप कोई एक ही एस्पेक्ट या 2 ही एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, देन यू आर नॉट फिट. क्या फायदा अगर आप एक मैराथन रनर हो बट आपके बॉडी में मसल ही नहीं है और जॉइंट पेन शुरू हो गया, तो क्या फायदा हो? हाउ कैन बॉडी और जॉइंट बेयर दैट की वो इम्पैक्ट एवरी टाइम? सो यू हैव टू बी एन ऑल राउंड, यू हैव टू हैव वर्किंग ऑन ऑल 5 फिटनेस के एस्पेक्ट्स पे. फिटनेस इज अ होलिस्टिक थिंग. यू हैव टू टेक होलिस्टिक अप्रोच. यस, दिस इज इट अबाउट. सर बहुत अच्छा लगा. कुछ लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. अभी यू आर अ को-फाउंडर ऑफ अरबाउंस, जो कि 4 फ्रेंचाइजीज अपने 5, अभी 6वां हुआ. क्या बात कर रहे हो? जी, जी. भाई मैं अनअवेयर हूँ इस चीज से. देख रहे हो आउटसाइडर बन गया मैं. नहीं, हमने अनाउंस नहीं किया अभी. अच्छा, ओके. तो मैं एरिया नहीं बता पाऊंगा, बट तो मतलब आई एम द फर्स्ट पर्सन. या क्या बात है, लकी आई एम. यू आर द इनसाइडर. ऑलराइट गाइस, सो तो एक कुछ टिप्स लेंगे सर से, क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी रही है. ही इज एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन. जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं, घर देखना चाहिए सर का आपको. और ये सब फिटनेस से ही मिला है. जी जी. तो बहुत अच्छे से कर सकते हो भाई. बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, कुछ सैक्रिफाइसेस भी चाहिए. तो सर मुझे जानना है कि जैसे मैं जनरली जो भी फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है या फिर जो भी फिटनेस में बिजनेस कर रहा है, तो उन लोगों को मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगले 5-10 साल में फिटनेस इंडस्ट्री कहाँ पे पहुंचेगी? See, fitness industry right now itself is a $1 billion industry. Absolutely. It's almost reached $6 billion. And it will go up to $35 billion in the next 5 years. So it is a booming industry. India जो जहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम था, आज आप देख रहे हो कि हर एक जन, मतलब इंस्टाग्राम देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको सब एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे. Exactly. या खाने के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत ज्यादा बूम हो गया है. मतलब इंस्टाग्राम के कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा दिखती है? फिटनेस इंडस्ट्री. स्पोर्ट्स एंड फिटनेस.
अगर आप देखिए तो अभी की गवर्नमेंट के हिसाब से खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट्स, बहुत इसके सारे अंडर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं कुछ लोगों को मिलता हूँ उनके अंदर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंटेंस काम चल रहा है कि छोटे छोटे गांवों में से परफॉर्मर्स रेडी करके उनको ओलंपिक्स के लिए रेडी किया जा रहा है। ओह अमेजिंग। यस, एंड 10 साल आगे का, 15 साल आगे का, 20 साल आगे का प्लानिंग अभी से हो गया है। तो चार्जिंग पे लगाना पड़ा हमको कैमरा। आई वुड लुक एट इट इन अदर वे कि हम इतनी बात कर रहे हैं और वो इतना खुल रहे हैं हाँ, कि बैटरी कम पड़ रही है, बैटरी कम पड़ रही है, क्या बात है सर, गिव मी हाई फाइव। अमेजिंग। सो हमने छोड़ा था यहाँ पे कि इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ ग्रो होगी, तो 3-4 क्वेश्चन अभी मुझे लास्ट में फटाफट इसको हम थोड़ा सा गेम की तरह खेलते हैं। तो इंडस्ट्री आपने बोला कि ये अगले 10 सालों में यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। करेक्ट। तो आपने इतने सारे रिक्रूटमेंट्स किए हैं, मतलब आपने हायर किए हैं ट्रेनर्स, मैनेजर, ये सारी चीजें, तो Yes. ये कोई भी चीज, क्योंकि मैंने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं, XYZ नाम नहीं लेना चाहूंगा, व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस थिंग, जब मैं खुद के ऊपर काम करना चालू किया था, तो देयर वाज अ वन ट्रेनर, मैं उसको 15 साल या 10 साल बाद मिला हूँ, ही इज द सेम। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग या फिर मैंने बोल नहीं रहा हूँ, बट वो टाइम का वैल्यू और या उस चीज को करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप ट्रेनर के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई ये चीजें करो, बिकॉज आप ट्रेनर रह चुके हो एंड नाउ यू आर हियर। तो And I'm still a trainer, and I think I'll always be a trainer. यस, And I am proud that I'm a trainer because I get to work with people and change their lives. एग्जैक्ट। So it is for people who think that it is something less or it is जो कुछ नहीं कर सकता वो ट्रेनर बनता है. I don't think that is the real thing. This is a very good thing. You are in fact working before the doctors work. So आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो. एग्जैक्टली। You have a lot of power. So to be a successful trainer, I think the most important thing is जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज इंसान का, वो है वो इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट इन एक्सरसाइज में, डाइट में, तो शुरू करता है छोड़ देता है, डाइट शुरू करता है छोड़ देता है. तो एक ट्रेनर का काम है टू मेक श्योर दैट मेंबर इज कंसिस्टेंट, और उसके लिए सबसे पहले उसको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा. कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इट इज कंसिस्टेंट. यू कैन नॉट, कुछ भी हो जाए. सो आई मेक श्योर दैट इन 365 डेज मेरी तरफ से कभी क्लाइंट के लिए ऐसा ना जाए कि आज आई टेक अ लीव या आज नहीं हो पाएगा, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी या बहुत क्रिटिकल. दैट इज फर्स्ट थिंग कि कुछ भी हो जाए आप ट्रेनिंग मिस मत करो. Second thing that is there is continuously keep updating your knowledge continuously, because there are so many things coming, and now तो with AI इतना सारा information आ रहा है और इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, तो you have to keep updating yourself, because the problems भी जो पहले के problems थे लोगों के, आज वो भी बहुत सारे चेंज हो गए और बढ़ भी गए. एग्जैक्टली। तो you have to keep stay updated, नहीं तो आप हेल्प नहीं कर पाओगे. एंड कोई अगर आपके लिए ही इज पेइंग योर फीस, ही इज ट्रस्टिंग यू विथ हिज हेल्थ, तो यू हैव टू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर द बेस्ट एट व्हाट यू डू. सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास मिला, मैं डिस्टिंक्शन के से पास हुआ, 100%. किसी की जिंदगी आपके हाथ में है, किसी का हेल्थ आपके हाथ में, यू हैव टू हैव 100% नॉलेज. आज सुबह ही बात हो रही थी क्लाइंट से, 100%, देयर इज नो ऑप्शन. पढ़ते रहो. थर्ड थिंग इज, इन आवर जॉब व्हाट हैपेंस इज, हम रोज उनके साथ हैं, हम उनको रोज मिल रहे हैं, तो हम दोस्त बन जाते हैं. तो जब हम दोस्त बन जाते हैं तो दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेंबर्स विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग उनकी पर्सनल लाइफ, दे विल स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू, बिजनेस, प्रॉब्लम्स, गुड थिंग्स, एंड यू बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पर्सन's लाइफ. तो इसकी रिस्पेक्ट रखो, उसको कॉन्फिडेंशियल रखो. इट इज नॉट एन, इसको इट कैन नॉट बी शेयर्ड विथ अदर. वो कहीं नहीं जाना चाहिए. जो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, मेंबर के बीच में जो डिस्कशन होता है, वो आप दोनों के बीच में ही रहना चाहिए. सो इट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल. Absolutely. You have to, the fourth point is, and for this to happen, you have to be a good listener. It is something where the person is expressing, you have to be a good listener. There is one more thing, sorry to interrupt. ऐसा भी हो सकता है क्या कि I mean, you are damn sure कि दोस्त बनता है, but if you are from the starting, you set the boundaries. Yeah. Client and Yes. mentor. So I think that can be. And consistently you have to set the boundaries. Yes. There will be times where it will be, because see, he has to keep looking at you as a trainer, and you have to have that trainer relationship with your Both ways. member. You cannot become over friendly. Yeah. You cannot, you have to know your boundaries. You have to know where to stop. You have to know
that even if you go out with the member, then where are your boundaries? Don't just, or you will lose the respect of being a trainer. एक चीज नोटिस की है, अगेन आई बट ये बहुत ज्यादा टॉपिक मुझे लगता है सेंसिबल है, या फिर मैं बोलूंगा इसको कि सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने ये चीज नोटिस की है, कुछ ट्रेनर्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि देयर इज नो बाउंड्रीज, फिर वो मिक्स मैच हो जाता है। मैंने कितनी बार देखा है XYZ फ्लोर पे उसको द क्लाइंट वाज ट्राइंग टू किक हिम, और मैंने वो देख लिया। मतलब आई नो इट्स वेरी, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें होती है, और ये फिर क्या होता है पता है क्या, आई वुड से कि जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है ना, वहां पे उनके इनकम पे, उनके प्रोफेशन पे, उनके सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। कि पता है क्यों? कि ऑब्वियसली अगर वो क्लाइंट गलत भी कर रहा है ना, उसको वो अटेंशन चाहिए, करेक्ट, उसको वो अच्छा लगने लगता है वो द टाइम कि यार कितना फ्रेंडली है, ही अंडरस्टैंड मी। तो वो एक चीज मुझे लगता है वो गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। तो यू हैव टू नो एज अ ट्रेनर, सी मेंबर तो अपने हिसाब से काफी चीजें, ही इज फ्री, यू नीड टू नो वेयर टू draw the line, you need to know how to behave, how to handle different situations. There are male female conditions also which will happen. तो female client को कैसे train करना? I also believe that when you're a trainer, you have to learn to teach with your words and with your instructions without touching the client. That is very important when you're training a female. The last thing is, when you are training somebody, what is the angle where you are standing? Does your words have to have that energy? Because आपके बोलने से, आपके इंस्ट्रक्शन से उसको एनर्जी मिलने वाली है, exactly. उसकी वजह से वो 2 रेप और करने वाला है। वही डिफरेंस है एक नॉर्मल ट्रेनिंग में और एक पर्सनल ट्रेनिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल के साथ वेरी एथिकल विथ रिलेशनशिप्स, यू कैन नॉट गेट इनटू पर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क, because then the trust on the trainer will be lost. So these are certain points which you really have to work on as a trainer. Coming on time, being there on time, punctual, because time is very important for everybody. So you have to be there before your client. Yeah. तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे आपको बहुत सिंसियरली काम करना पड़ेगा, एंड ये डिफिकल्ट है। बीइंग अ ट्रेनर इज नॉट इजी, बीइंग अ ट्रेनर इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक के लाइफ में होते हैं, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, बट यू स्टिल हैव टू ऑलवेज बी हैप्पी, स्माइलिंग, पॉजिटिव। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू रेडिएट दैट पॉजिटिविटी। तो ये बहुत मुश्किल जॉब है, ये आसान जॉब नहीं है, ये फिजिकल जॉब है। आपको खड़े रहना है, आपका पोस्चर, आप कितने भी थके हुए हो, आपके वर्कआउट से, सोरने से, यू हैव टू बी एजाइल। आई हैड रियलाइज, मैं बहुत हैवी वर्कआउट करता था पहले, और सोरनेस की वजह से आप देखेंगे तो आपका स्पीड, एजिलिटी कम हो जाता है। तो आप जब किसी को ट्रेन कर रहे हो, you cannot take that risk. अगर उसका डंबल गिर रहा है, you have to immediately be able to help him, support him. Exactly. नहीं तो वो injury हो जाएगा. Yeah. So that's when I realized, and I stopped all my heavy workouts. I started doing medium workouts. Realized that I am not the athlete. I am a coach. I am a trainer. Exactly. So मेरा काम है दूसरों को build करना. Amazing. तो यही थे कुछ चीजें, और लास्ट एक मैसेज टू सारे जिन लोग भी रनिंग आउट ऑफ द मोटिवेशन अब क्या अभी टर्म है तो यूज करना पड़ेगा। दूसरा कि जो लोगों को लगता है कि भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस, एक जस्ट छोटा लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए टू हैविंग दैट रेगुलर रूटीन, या फिर जो भी लोग वो करना चाहते हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग, बिकॉज सॉरी you have been a consistent with the workout even though you are having this, मतलब इतनी खतरनाक लाइफ चले, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है सामने से, फिर भी आप मैनेज कर रहे हो, इवन though हम भाग रहे हैं बट स्टिल यू मैनेज। तो एक बस मैसेज दे दीजिए लास्ट। So the most important thing is consistency over intensity. So you have to see, लोगों का एक माइंडसेट है कि वर्कआउट मतलब 1 घंटा चाहिए ही, या मुझे इतने सेट्स करने ही है। नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास 20 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट का भी वर्कआउट हो सकता है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप 10 मिनट जॉगिंग कर लिया, आपने 10 मिनट सूर्य नमस्कार किया, आपने आज बहुत लो लग रहा है, थके हुए हो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ वर्कआउट। सो वर्कआउट मतलब 1 घंटे का नहीं होता है। आपके पास जितना टाइम है, जितना आप निकाल सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, बिकॉज उस 10 मिनट में भी आप खुद के बारे में सोचोगे, आप खुद के हेल्थ के बारे में सोचोगे, आप अवेयर होंगे कि आपके बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ थकान है,
आप अवेयर होंगे कि अब मैं इसके बाद जब खाना खाऊंगा तो मुझे क्या खाना चाहिए, बिकॉज पेट बीच में आ रहा है ट्विस्ट करते वक्त। तो ये एक्टिविटी से ही रियलाइजेशन आता है, ये थॉट्स भी उसी से चेंज होती है। तो ये भूल जाइए कि वर्कआउट 1 घंटे का होता है। वर्कआउट जितने आपका पास टाइम है उस दिन और दूसरा, आपने एक मांगा बट मैं दूसरा भी बोलना चाहूंगा। लोगों को लगता है वर्कआउट करने से हम थकते हैं, वी गेट टायर्ड बिकॉज ऑफ द वर्कआउट, एनर्जी चली जाती है, ड्रेन होती है। सी दैट इज इन द केस ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, बॉडी बिल्डिंग। बट नॉर्मल फिटनेस, जिनका गोल है फिटनेस, वर्कआउट के बाद एनर्जी बढ़ती है। आप कभी भी ऑब्जर्व करिए, आप थके हुए रहेंगे, आप सिर्फ 10 मिनट वॉक करिए, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। Exactly. आपको भूख लगी है, खाना नहीं खाया है, 10 मिनट वॉक करिए, आपको एनर्जी आ जाएगी, भूख चली जाएगी। Amazing. आपको ठीक बहुत लो लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, 10 मिनट वॉक करिए एंड सी व्हाट हैपेंस। Exactly. आई रिमेम्बर, मैं मधुकर तलवलकर सर के साथ एक दिन बैठा था और एक आदमी था जो उनसे पूछ रहा था, सर मेरा स्मोकिंग कैसे मैं स्टॉप करूं। सर ने उसको बोला, जब तेरे दिमाग में स्मोक करने का थॉट आएगा 10 पुशअप्स कर और उसके बाद स्मोक कर। एंड ही एक्चुअली व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग दैट, तो पुशअप्स नहीं करता था बट वो कुछ वॉक कर लेता था या खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता था एक्टिविटी में। एंड देन ही सेड, सर मेरा कम हो गया, आई हैव स्टार्टेड स्मोकिंग लेस। एक्चुअली काम करता है ये। यस, वो काम करने लगा। सो कंसिस्टेंसी, 10 minutes workout, whenever you feel you are low on energy, you exercise, your energy will be, so exercise से energy कम नहीं होती है, थकते नहीं है, exercise से energy बढ़ती है और energy और ज्यादा आती है और आप ज्यादा काम कर सकते हो। Exactly. Amazing. Alright guys, so this is it about। बहुत सारे पॉइंट्स मिस किए हमने, बट एक्चुअली क्योंकि बिकॉज ऑफ बीच में थोड़ा सा फ्लो टूट गया था बिकॉज ऑफ गैजेट, सॉरी अबाउट इट। तो और बहुत ज्यादा इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा है ये, मैं अभी तक बोलूंगा अब से अब तक का, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे साथ एक कोच बैठा है, कोच से वो सक्सेसफुल पर्सन, और मतलब लाइक आई कैन इमेजिन, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन, आई कैन इमेजिन कि क्या सक्सेस होता है या फिर किस चीज को सक्सेस बोलते हैं। भाई देखो, जब फैमिली आपकी खुश होती है तो सारी चीजें वहीं पे सक्सेसफुल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। सो यही था। और बाय द वे गाइस, प्री वर्कआउट लिया है हमने, ऐसा मत समझो कि हम वर्कआउट नहीं कर रहे, इसके बाद हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, बट इंडिविजुअली वर्कआउट का थोड़ा सा नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर का रूटीन थोड़ा सा पैक्ड है। बट हम सिर्फ एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग। I loved it and I want to do a part 2 with you. पार्ट 2 विद, एक्चुअली टाइम कम पड़ रहा है हमारा। नहीं, अगली बार एक और बार प्री वर्कआउट लेंगे और वापस बैठेंगे और वापस चर्चा करेंगे। यस, मजा आएगा। वर्कआउट भी करना है आपके साथ। यस, अमेजिंग सर, चलेगा सर, थैंक यू सो मच।